अब तक आपने देखा। तबीयत खराब से की? न जाने अचानक कैसे तबीयत बिगड़ गई। जो कि मुसीबत हो गई शादी के बीच में। मन ने वचन तो याद से तू ही सारे वचन बोल दे। पहला वचन यो से किसी भी धार्मिक कार्य या तीर्थ यात्रा में जाओगे ना तो आप मन ने अपने संग रखेंगे। मैं वचन दे रही। नक्की जी अब फिर से वचन लोगे मेरे साथ? ये अगर तू वचन बोल रही से तो मैं भी तन्ने वचन दोबारा से दे देता हूँ। एक तो बस यो ब्याह निपट जाए, फिर देखियो सबके सामने ना तन्ने थैंक यू बोलूंगा। अब आगे। अरे पंडित जी, तुम्हारी तबीयत ठीक से अब मैं आगे की विधि शुरू कर सकता हूँ। जी पंडित जी, बीसे वचन की विधि तो समाप्त हो चुकी है, आप आगे की रस्म कर लीजिए। वर वधू आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अभी वधू आगे जाएंगी और फेरे शुरू करेंगे। बस इतना ही जानू रब दिखता है यारा मैं क्या रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। फेरे संपन्न हो गए, आप सब लोग आसन ग्रहण करें। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहना है। लीजिए फूफा जी। कैसे भी हो बड़ों को थैंक यू तो बोलना होगा। सब मंगल सूत्र की रस्म देखने में लगे से सो यही सही मौका से मैं बोल देता हूँ। सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरे। ध्यान कहाँ है थारा? अरे छोटों की मांग भर रही है, कहीं सिंदूर इधर उधर गिर जाएगा, ध्यान रख। भगवान हमारा तो दिमाग चलना ही बंद हो गया, क्या करूं? आ गया बोलने का समय। सबकी नजरें यही जमी से हिम्मत जुटा के बड़ों को थैंक यू बोल देता हूँ। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनो धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इसी के साथ ही यह विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।
संग्राम सिंह भाई साहब, मैं कमला बोल रही हूँ। हाँ, मैं यूँ पूछ रही हूँ, कुछ देरा लग गया है? रुझान किस तरह हो रहा है? कमला बहन, अभी तो गिनती ही चालू से। चुनाव के नतीजों के बारे में कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। और आप तो जाने ही हो कि अंतिम वक्त में हमारा काम भी अधूरा रह गया से। ये वो अधूरा काम चुनाव के परिणाम में के प्रभाव डालेगा, ये तो वक्त ही बतावेगा। पर बहन, अभी थोड़ी देर में ही चुनाव आयोग के अफसर को लेके चुनाव के नतीजों के साथ आपके घर में ही आवे हो। ठीक से भाई साहब, ठीक से। नतीजे की बेसब्री ने तो हमारे दिल की धड़कन बता दी। कुछ भी हो भगवान, ईद की बार नंबर 1 बना दे, ना तो मने कुएं में डूब के जान देनी पड़ेगी। हाय माँ, तारे आशीर्वाद की वजह से तारा बेटा सीए के एग्जाम में पास हो गया। आज से तारा बेटा सीए। भोलेनाथ, तारा लाख लाख शुक्र से छोरे, तने तुम्हारा जी खुश कर दिया। मुबारक हो माँ जी। देख रही पायल, आज कितना खुशी का मौका से और हमारे घर में मिठाई नाश। चल मैं थारा ना जिन्हीं से मुंह मीठा करवाती हूँ। इबिलाई यो दे, हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना से। हमारा छोरा सीए बन गया थे, भगवान का लाख लाख शुक्र से। देख रहे हैं, अपना छोरा बहुत बड़ा अफसर बन गया से। आपको ना बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत बधाई। यो तो सब कुछ ना प्रज्ञा के भाग्य से हुआ से। हमारे घर में जो भी खुशियां आई से ना, ये प्रज्ञा की वजह से आई से। प्रज्ञा ने जब से हमारे घर में कदम रखा से ना, तब से इस घर में सब शुभ ही शुभ हो रहा से। छोर थारी लुगाई बहुत ही शुभ से। प्रधान जी, मुबारक हो। जी शुक्रिया। भैया, आपकी आंखों में आंसू? हाँ छोटा, बहुत कोशिश की इन्हें रोकने की, लेकिन कब वक्त रुकते ही नहीं। 15 सालों से, पूरे 15 सालों से ये आंखें तरस गई थी ये दिन देखने कि कब मैं तुझे एक दुल्हन के लिबास में देखूंगा, कब मैं तेरा कन्यादान करूंगा। और आज जब तेरे हाथों में ये मेहंदी देखता हूं और कैसे रीति रिवाज के साथ तेरा घर बसने जा रहा है, तो आज माँ बापू ये दिन देखने के लिए नहीं। खैर, सदा खुश रहे। मेरी लाडली छोटी सी बहन है, आप इसका ख्याल रखिएगा। कैसी बात कर रहे हैं भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने वचन दिया है, मैं आपकी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखूंगा।
पड़ो। अरे इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात बुआ जी, ये तो हमारा फर्ज था। आप सब लोगों ने माँ बापूजी के वचन को निभाते हुए हमारे ब्याह को इतना शानदार तरीके से हमारे मन मुताबिक कराया। अब मन ने अपनी जिंदगी से और कुछ ना चाहिए। और यो सब संभव हुआ लाखों और बड़ों की मेहनत से। इन्होंने हमारे ब्याह को इतना यादगार बना दिया कि मैं उसे कभी भूल ना सकती। सोचो, देखते देखते यो वक्त भी बीत गया। छोटे बुआ, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे आपका और सुहाना समय आएगा। मैंने सपना मिल रही थी कि आप सबका शुक्रिया अदा करने वास्ते, पर मैं इस ब्याह को और यादगार बनाने के लिए आप सबको एक छोटी सी भेंट देके आप सबका धन्यवाद बोलना चाहे। बड़ो छोटो, यो सब क्या है? यो एक खास चीज मैंने आप सबके लिए बनवाई से, जो आपको हमारे ब्याह की याद दिलावेगी। सोने का सिक्का? जी भाभी, और इस पे हमारा, संजय जी का और हमारे पूरे परिवार का नाम लिखा था। मैं भी तो देखूं। छोटो, तूने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यो के राणा जी के डिब्बे में से तो सोने का सिक्का ही गायब था। क्या? राणा भैया आपके डिब्बे में सिक्का ना से यो किसे हो सकता है? यो देखना पड़ो, वही से। राणा जी, आप हताश ना होइए। यो तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मतलब ये तो घनी बेइज्जती वाली बात हो गई कि आयरन मैन को खाली डिब्बा दिया गया। छोटू बुआ, मजाक की भी हद हो वैसे। अगर हमारे साथ मजाक ही करना था तो कुछ और कर लेते। यूं सबके सामने हमारा अपमान करने की क्या जरूरत थी? अरे राणा भैया, आप क्या बोल रहे हो? छोटू बुआ आपका अपमान करने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये तो गलती से हो गया होगा। सच में वो भूल गया होगा सिक्का रखना। बड़ो, ये पूरी शादी की जिम्मेदारी थारी थी। तो ये डिब्बे में सिक्के रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? थारी। मैं तो जाके ये डिब्बे में सिक्के ना रखूंगी ना। ओह, मैं तो भूल ही गई। लकी जी की हार का बदला लेने के लिए तुमने जानबूझ के डिब्बे में से सिक्का गायब कर दिया। ना 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 ना, सिक्का रखा ही ना। जिससे कि इनका सबके सामने अपमान हो। कैसी बातें कर रहे हो भाभी आप? बड़ो ऐसा कभी ना कर सकती। पिंकी जी एकदम ठीक बोल रही है लकी। देख रहा हूं कि जब से मैं ये कंपटीशन जीत के आया हूं, इसके तेवर कुछ बदले बदले से हैं।
जैसे कि ये मौका ढूंढ रही हो कि इसको कब मौका मिले और कब ये सबके सामने हमारा अपमान करे। कैसी बात कर रहे हो आप? अब इन बातों में मान अपमान की बात कहां से आ गई? भूल गया कि मैं आयरन मैन हूं। अब हमारे साथ होने वाली कोई भी चीज हमारे मान और अपमान से जुड़ी है। अब ये बात अगर बाहर जाएगी तो लोग हमारी कितनी खिल्ली उड़ाएंगे। क्या बोलेंगे कि राणा सिंह अलावत, नहीं, आयरन मैन राणा सिंह अलावत को उसी के घर वालों ने खाली डिब्बा थमा दिया। भाई, आप तो छोटी सी बात का ना पतंगड़ बना रहे हैं। बात का पतंगड़ मैंने बनाया या इसने? भैया, ऐसी कोई बात ना सर। आप ये सब क्यों बोल रहे हो? मैंने कुछ ना किया, सच में वो गलती से हो गया। हजारों काम थे, मैं उलझी हुई थी। ये डिब्बे चेक करने का समय ही ना मिला मुन्ने। वाह बड़ो वाह, बाकी के सारे काम तो तू बड़ा जांच परख के करे से, खाली मारे ही डब्बे में सिक्का रखना भूल गई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तू जानती थी कि मारा अपमान करने का तुझे इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता। अरे राणा, ये कैसी बातें करे से? आप कहीं की बात कहीं और ले जा रहे हो राणा भैया। 100% की बात बोले हो आप राणा जी। आए बड़ो, तो कोई भी जीवी जिम्मेदारी बिना गड़बड़ किए पूरी ना कर सकती है क्या? अब सब कुछ अच्छे से हो गया तो आखिरी में यो गड़बड़ कर दी तूने। कोमल, तूने ये अच्छा ना किया। अरे एक बार अच्छे से जांच लेती तो कम से कम ये नौबत तो ना आती। भाई साहब, बेकार में कोमल पर आरोप न ठोकी। मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर हुआ क्या है? बस एक छोटी सी भूल हो गई ना उससे। हजारों काम में उलझी हुई थी वो, कितने सबके काम करती है वो, और इतनी सी भूल चूक के लिए आप सबके सब हाथ धोके उसके पीछे पड़ गए। ये क्या है? ठीक बात से हम देवर जी, ऐसा है, लोग बाग तो ये सोचेंगे बड़ों ने भी हमें भाई अच्छा काम कर दिया, पर इसकी पुरानी आदत खराब भला दिया ना रायता। ओ राम राम जी, राम राम। बड़ो भाभी, घनी गलती हो गई है मारे से, माफ करिएगा मन्ने। जल्दबाजी में हम ये सोने का सिक्का किसी एक डब्बे में डालना भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पंडित जी, घना घना धन्यवाद। अच्छा जी। राणा भाई, ये रहा आपका बेशकीमती सोने का सिक्का। अगर आप कहें तो 4-5 सिक्के और बनवा दो। खैर छोड़िए, आप ये मेरा भी रखिए। पिंकी भाभी, खेल में ना हार जीत लगी रहती है। पहले मैं आयरन मैन था, आज भाई से, कल क्या पता मैं फिर से बन जाऊं। पर यो हार के चक्कर में ना हम ईमान नहीं बेचते। हमारे बाबूजी ने हमें यो ना सिखाया से। खैर, घड़े दुख की बात। अरे आप सबको पता है कि बड़ो ना सारे काम हंसते हंसते और खुशी खुशी निपटाती से। उसने आज तक एक भी काम कभी गलत ना किया से। उसने आज एक छोटी सी गलतियां कर दी कि आप सब उस पर टूट पड़े, और आपने उसे कोसने में ना कोई कसर ना छोड़ी। क्या ना किया बड़ों ने इस ब्याह के लिए। ताई आपका, पिंकी भाभी आपका, आप सबका काम ना उसने अकेले ने किया से। और धन्यवाद बोलने की जगह आप उसको कोस रहे हो। कोई बात नहीं, आप सबको कोसना है ना तो कोसो, जी भर के कोसो। पर मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से बड़ो तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और धन्यवाद बोलना चाहता हूं।
पर इस बार ना धन्यवाद मैं ऐसे ना बोलूंगा।